1 2 3 4 5 और अभी थोड़ा सा भुस रहता है। इसके अंदर ना तो ज्यादा भुस निकला ना ज्यादा जौ निकली। जौ भी भाई केवल 2 ही बोरी निकले हैं और भुस भी केवल मेरे ख्याल से 6-7 ही बक्कू निकलेगा। तो 5 तो यहीं पे भरे हुए रखे हैं और भाई मुश्किल से 2 या 3 बक्कू और निकलेंगे इसके अंदर। लेकिन ये चीज है भाई कि काम चल जाएगा अपना, क्योंकि जब तक गेहूं खनेंगे तब तक ये वाला भुस काम दे देगा। जोगी के साथ मैं लोला और होप को भी घुमाने के लिए लेके आया हूँ, जो कि अभी इस साइड भागती हुई गई है। बाकी भाई 3 फीमेलें हैं मेरी सिस्टर की, एक और है बुलबुल। उसकी भाई तबीयत खराब हो गई, पता नहीं भाई ट्रैवल की वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई या कैसे होगी, ये चीज तो नहीं समझ में आ रही है। उसका टेम्परेचर लिया था मैंने तो थोड़ा सा उसे फीवर था, मेडिसिन सारा कुछ उसे दे दिया है। तो अभी शाम तक देखेंगे, अगर नहीं ठीक होती है तो फिर भाई उसे डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। होप आ जाओ, ये वापस भागती हुई घर जा रही है। मेरी भाई ये बहुत कम बातें सुनती है। लोला आ जा। ये तीनों फीमेल स्ट्रीट हैं, कोई भी ब्रीड नहीं है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मेरे पास इतनी अच्छी ब्रीड के डॉग्स हैं और मेरी सिस्टर ने ये स्ट्रीट फीमेलें क्यों रखी। भाई ये तीनों फीमेलें उन्होंने अडॉप्ट की हैं। एक फीमेल है जिसकी टांग टेढ़ी है, जिसका नाम है लोला। भाई वो उनकी जहाँ पे वो रहती थी ना, वहीं पे नीचे एक फीमेल ने बच्चा दिया था, तो भाई उसके ऊपर ट्रक चढ़ गया था और इसके ऊपर भी भाई ट्रक चढ़ गया था। इसका पैर पूरा भतला हो गया था भाई, पूरा प्रॉपर तरीके से उन्होंने इसका ऑपरेशन कराया है और भाई बारीक बारीक सी एक एक नस इसकी जोड़ी गई है। उसी की वजह से भाई इसकी टांग बच तो गई बट टांग इसकी टेढ़ी हो गई। और लॉकडाउन के समय भाई जो काली वाली है ना होप, वो भाई किसी की पालतू थी तो किसी ने छोड़ दी थी रोड पर, तो भाई किसी ने अडॉप्शन के लिए डाली थी। भाई मेरी सिस्टर ने उसे अडॉप्ट कर लिया था। और भाई ऐसा ही कुछ सीन है बुलबुल का। बुलबुल अभी पूरी 1 साल की नहीं हुई है। क्या है, मेरी सिस्टर बाहर जा रही है, आउट ऑफ कंट्री जा रही है, तो उन्होंने बोला है कि इन फीमेलों को तुम अपने पास रख लो भाई, इसलिए ये सारी फीमेलें मेरे पास आई है रहने के लिए। और अब ये भाई मेरे पास ही रहेंगी और आपको रेगुलर वीडियो के अंदर दिखेंगी। इसीलिए भाई मैंने इन्हें जोगी के साथ शिफ्ट किया है। सुल्तान और कली का तो आपको सीन पता ही है, वो एग्रेसिव है, ये थोड़ा सा बढ़िया है, तो मैंने इनके साथ शिफ्ट कर दिया है और सीधी चली गई घर। जोगी है मेरे साथ, चलो अब इसे भी लेके चलते हैं घर ही। तो भाई अभी इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन जा रहा है। इसका पूरा 2 बार टेम्परेचर नापा है और दोनों बार भाई एक बार 35 आया और एक बार 38 आया। ऐसे इतना डाउन चला जाएगा तो भाई कुत्ता मर सकता है इतने में। तो पता नहीं भाई थर्मामीटर गड़बड़ है या भाई इसका टेम्परेचर इतना डाउन है। भाई अभी इसे लेके जा रहे हैं डॉक्टर के पास और वहाँ पे चल के दिखाते हैं भाई क्या प्रॉब्लम है इससे, और वहीं पे इसका टेम्परेचर चेक होगा, जो भी कुछ मेडिसिन होगी भाई वो सारा कुछ होगी। आ जाओ भाई, इसका टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल था भाई, जो मेरा थर्मामीटर था ना वही खराब था। इतनी दूर आया भागता हुआ खाम खाम। बड़ा इसका भाई बताया डॉक्टर ने, जो इसका ऑपरेशन हुआ है ना प्रेगनेंसी वाला, इसका अभी ऑपरेशन हुआ है 29 तारीख को। तो भाई उसमें क्या था, इसकी बच्चादानी निकाली गई थी, पता नहीं क्या निकाली गई थी, इस वजह से हो सकता है इसके इन्फेक्शन हो गया हो। और बाकी मैंने बोला था कि उसका टेम्परेचर भी चेक कर लो, तो टेम्परेचर उसका नॉर्मल आया है। फिर उन्होंने ये लिवर वाली दी है टॉनिक, 10-10 ml देनी है सुबह और शाम को। वैसे मुझे हेल्दी लग रही थी भाई, अगर 38 टेम्परेचर होता ना, 38 टेम्परेचर जाता ही नहीं भाई, इतने में तो डॉग भाई मर जाता है, क्योंकि 38 टेम्परेचर क्या है भाई बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है। अभी इसे लेके चलते हैं सीधा घर। भाई ये देखो किशन की बच्चिया इतनी बड़ी हो गई है और आज बहुत दिनों के बाद मैंने आपको दिखाया है। अभी मैंने इससे देखा, मैं खेत पे जा रहा था तो मैंने सोचा आपको मिलाता हूँ इससे, और भाई मुझसे बहुत ज्यादा डर रही है, वैसे है बहुत ज्यादा छोटी। अभी तो मैं जा रहा हूँ खेत पे, जो जौ वाला भूस है ना वो लाके भाई डालना है भुसौरी के अंदर, इसमें से कुछ भूस किशन को भी ले जाना है, इसीलिए ये वाला भूस छोड़ दिया है ताकि भाई वो अपना भर ले। तो वो आ रहा होगा, वो आके भरेगा इसमें से, बाकी अपना ये सारा घेर में पहुंचना है। एक एक करके ने लेके चलते हैं और घेर में डालते हैं, क्योंकि भाई भूस की बहुत ज्यादा किल्लत है। अगर एक रात भी यहाँ पे छोड़ा तो भाई किसी के हाथ चढ़ेगा ना वो ले जाएगा। ये टाइम ऐसा है भाई कि सबके पास भूस की कमी है, भाई जिसका भी हाथ लगेगा वो ले ही जाएगा। अभी मैं अंकित को लेके आया हूँ उठवाने के लिए, भाई सबसे ज्यादा रिस्क इसी का है, किसी के भी खेत में भूस मिलता है ना ये उठा के ले जाता है, इसीलिए मैंने इससे दोस्ती कर ली है ताकि भाई अपना नुकसान ना हो। अभी ये मुझे उठवा देगा, मैं उठा के ले जाऊंगा। मजाक कर रहा था भाई, इसके पास कोई जानवर नहीं है, एक गाय थी वो भी इसने सेल कर दी। बहुत ज्यादा वजन है इसके अंदर, जल्दी जल्दी से डालते हैं चल के। ये काम भी बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि इसे ज्यादा डिले नहीं कर सकते थे, क्योंकि भूस की बहुत ज्यादा किल्लत है। रात में जिसका भी हाथ लगता वो एक बक्कू लेके चला जाता और हमें कुछ पता भी नहीं चलता। किशन कितने बक्कू निकले तुम्हारे? इसके भाई 3 बक्कू निकले और 5 में ले गया था, टोटल 8 बक्कू निकले हैं। अब भाई ये लेके जा रहा हूँ मैं बरसीम अपनी गायों के लिए। तो भाई अभी यहाँ पर शर्त लग रही है, उस दिन गाय पकड़ने गए थे उसकी। खड़े थे हम हो गए थे गैया तो ताबीज बन गई, 2 गैया ताबीज बनाए हमारी ताबीज बनी, इनकी ऑलरेडी बिल्कुल 5 तो ही इंदर तुमने कहीं ढीली तो
इनकी ना गई तुमने मुझे जा काट रही हो भैया पकड़नी है। भाई अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूँ। जो मिंटू भाई हैं वो अंकित के चाचा हैं सगे। और यहाँ पर भाई बहस चल रही है उस दिन वाली गाय पकड़ने की। गाय ना पकड़ पाए हाँ हमने गाय पकड़ ली है 20,000 शर्त लगाएंगे। हाँ हम 20,000 नगद धर रहे जरूर धरे 2 घंटा मोर अंकित गई आती है पकड़ के। उस दिन भाई बात ये हुई थी, मिंटू भाई आए थे मेरे पास तो मैंने गायों के बारे में बताया था। तो मिंटू भाई ये कह रहे थे कि एक गाय मतलब हमू पकड़ लिए तो दूध होने लगे भाई। अरे ये दूध चाहिए कि नहीं दूध मुझे पिएंगे रे बाल ना बच्चे ना तुम तो फैला तो नेक लैया तो हमारे घरे बाल कोई पिए मिंटू भाई का चीरा। और मैं भाई ये सोच रहा हूँ कि जो उस दिन चौपिया मना कर रहा था ना वो इसलिए कर रहा होगा क्योंकि वो सोच रहा होगा बाद में जब चौपी है पूरे लगना रे देखो ना जा देखो फिर जाओ रब्बा बन गई। तो भाई यहाँ पर ऐसी बहस चलती रहेगी, ये खत्म नहीं होगी। जल्दी से लेके चलते हैं ये बरसीम। वैसे भाई इस तरीके की बहस आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे जो भी गांव से होंगे। और ये वीडियो मैंने अटैच कर दी है इसमें, इस वजह से भाई एंजॉय करना, इससे पूरी ध्यान से सुनना, भाई मजा आएगा। और भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि उस दिन जो वो चौपिया था ना वो मना कर रहा था, वो इसलिए कर रहा था क्योंकि ये क्या करते होंगे भाई बाद में गाय पकड़ लेते होंगे। बाद में भाई मेरे माइंड के अंदर ये चीज आई और इसीलिए भाई वो मना कर रहा होगा क्योंकि उससे फसलों का क्या लग रहा होगा भाई, उसकी भाई क्या फसल थी वहाँ पे जो उसका नुकसान होता है। भाई यही चीज थी, ये क्या करते होंगे, ये खुद पकड़ लेते होंगे गायों को, इसीलिए भाई इतनी सारी चीजें वो बोल रहा था। जल्दी से चलते हैं अब भाई गायों की सानी करते हैं क्योंकि भाई गायों की सानी का टाइम हो गया है। मैं टहलने के लिए जा रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना गायों की साइड चलता हूँ। चलते हैं और देखते हैं क्या क्या नई चीजें हुई हैं इसके अंदर, किसी भी गाय ने बच्चा दिया है या नहीं। तो देखो भाई नील गाय जा रही है, वो आपको दिख रही होगी उस साइड। ओए 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 वो जंप कर गई भाई और जोगी उसके पीछे भागता हुआ गया है। और जोगी वापस आ जाओ। भाई जोगी भाग गया उसके पीछे सीधा। जोगी कम। भाई जोगी तो उसके पीछे पीछे भाग गया और काफी दूर निकल गया है। अब तो भाई बहुत दूर निकल गया, कैमरे के अंदर दिख भी नहीं रहा है, मुझे दिख रहा है। अपने चलते हैं गाय के पास, अपने आप आएगा भाई भागते हुए थोड़ी बहुत देर में। रोज की तरह भाई आज भी जो जो दूर खड़े हैं अपने झुंड से, उन्होंने अपने झुंड की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया। भाई मुझे देखते ही अब ये फिर से डरने लगे हैं। पहले बीच में फिर भी नॉर्मल हो गए थे, आज तो भाई कुछ ज्यादा ही डर रही है। मैं धीरे धीरे करके इनके पास जा रहा हूँ लेकिन ये फिर भी भाई कंटिन्यू चली रही है धीरे धीरे। और भाई अभी मैं कोशिश करता हूँ आगे साइड से इन्हें कैप्चर करने की। वैसे यहाँ पे मैं थोड़ी सी दूर खड़ा हूँ बट यहाँ से भी अभी दिख रही है क्लियर। और देखो भाई जैसे ही इन्होंने मेरी आवाज़ सुनी इन्होंने देखो चलना स्टार्ट कर दिया। और सबसे पीछे सबसे अलग है भाई वही काली वाली बछिया जो उस दिन किसान पकड़ने के लिए आया था। आज भाई ये बहुत ज्यादा मुझसे डर रही हैं। मैं जैसे इनके पास आने की कोशिश करता हूँ, जैसे ही पास आने की कोशिश कर रहा हूँ इन्होंने भाई भागना स्टार्ट कर दिया। और देख लो मुझसे कितनी दूर निकल गई हैं। पीछे हैं ये कुछ और बाकी सारी आगे भाग गई हैं। अगर मैं थोड़ा सा आगे भी जाऊंगा तब भी ये बहुत तेज भाग जाएंगी, तो मेरा आगे जाने का कोई फायदा नहीं है। और यहाँ पर भाई पानी देखो कितना ज्यादा कम हो गया है। पहले कितना ज्यादा पानी था, अब उस साइड थोड़ा सा रह गया है, थोड़ा पानी इस साइड रह गया है। भाई जब पानी खत्म हो जाएगा फिर ये बसेरा कहाँ पे करेंगी और भाई कहाँ पे पानी पिएंगी। भाई कुछ गाय तो कंटिन्यू चली रही हैं, बाकी कुछ गाय यहाँ पर रुकी हुई हैं। कोशिश करता हूँ अगर ये रुकती हैं तो इन्हें थोड़ा सा पास से कैप्चर करने की। अब भाई इन वाली गायों को थोड़ा सा कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ। ये थोड़ा सा उनके मुकाबले मेरे पास है बट इन्होंने भी अपनी स्पीड बढ़ा दी मुझे देखते ही। और देखो भाई ये जा रही हैं सारी गाय। और भाई जोगी भी आ गया, पता नहीं कहाँ भाग गया था, वो रहा सामने जोगी। और बाकी सारी गाय भाई ये देखो ये जा रही हैं। आज ये भाई मुझसे डर रही हैं बहुत ज़्यादा और शायद उसी वजह से डर रही हैं क्योंकि मैं उस दिन किशन के साथ आया था ना, तो भाई इतना इन्हें समझ में आ गया है कि भाई कुछ गड़बड़ ना कर दे ये, इस वजह से ये सारी डर रही हैं। और आज भाई बिल्कुल भी नहीं रुक रही हैं ये मेरे पास। एक बुल खड़ा है ये जो कि अभी तक तो नहीं भागा था बट अब जैसे जैसे मैं इसके पास जा रहा हूँ इसने भी भागना स्टार्ट कर दिया है। चल तो भाई धीरे ही रहा है, ये भी थोड़ा सा ह्यूमन फ्रेंडली है, मैंने ये चीज़ नोटिस की है। उतना नहीं डरता है बट थोड़ी सी दूरी बना के रखता है ये भी। और मेरे ख्याल से भाई इससे लंपी हुआ था तभी भाई इसके दाने दाने से हैं। अब तो ये ठीक लग रहा है और हेल्दी भी लग रहा है, पहले कभी हुआ होगा इसे लंपी। अभी चलते हैं भाई इस काले वाले सांड के पास। और वैसे मैं काफी देर से भाई जोगी को बुला रहा हूँ, जोगी मुझे दिखा तो था बट अब फिर से गायब हो गया है। अल्लो भाई ये भी उठ के चल दिया। भाई डरते तो ये सारे ही हैं बट भाई ये चीज है कि ये भाई उतना नहीं डरता है। मैं कई बार बता चुका हूँ अपनी वीडियो के अंदर, बट हाँ एक दूरी को मेंटेन करके ये भी रखता है भाई, उतना बिलीव नहीं करता है। और भाई धीरे धीरे करके ये भी चल दिया उन्हीं गायों की तरफ। भाई आज ये सारी गाय मुझे देख के डर रही हैं और बहुत ज्यादा डर रही हैं। मतलब पहले तो मैं फिर भी इनके थोड़ा सा पास आ जाता था, पहले मैं यहाँ पे खड़ा हो जाता था, यहाँ पे खड़ा हो जाता था और ये सारी गाय यहीं पे खड़ी रहती थी। बट भाई आज ऐसा नहीं है, आज ये मुझ पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर रही हैं और इसका रीजन शायद यही है कि मैं उस दिन आया था किशन के साथ, उसी दिन से भाई ये डरने लगी हैं। उस दिन के बाद से आज मैं आया हूँ और वो भी टहलने आया था, तो मैंने सोचा आपको एक बार गाय दिखाता हूँ। और भाई काफी देर हो गई है, जोगी मुझे दिखा तो था यहाँ पर बट भाई मैं काफी देर से उसे आवाज मार रहा हूँ
और भाई उसका कुछ पता नहीं चल रहा कि भाई कहाँ पे है। और मुझे ऐसा लग रहा है भाई कहीं उल्टी सीधी जगह गिरा ना जाए। इसके साथ कई बार ऐसा होता है भाई, ये कुएं के अंदर गिर जाता है। भाई जैसे ही मैं दूर आ गया, वो देखो काला वाला सांड वहीं पे खड़ा हो गया। गाय काफी आगे खड़ी है, बट अब वो नहीं चल रही है। जब मैं उनसे दूर हो गया तो वो वहीं पे खड़ी हो गई। अब भाई जोगी को आवाज फिर से मारते हैं, जोगी जोगी। सबसे बड़ा डर यही है भाई। वैसे तो मैं घर भी चला जाऊं, ये आ जाएगा, बट भाई यही डर है, अगर ये कहीं पे गिर गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब भाई मेरे माइंड के अंदर जोगी की टेंशन चल रही है। यहाँ से भाई गांव बहुत दूर है, 3-4 किलोमीटर दूर है। डर ऐसा लग रहा है मुझे कहीं ये खो ना जाए, भाई कहीं रास्ते में कुएं में ना गिर जाए। कुएं के अंदर गिरा तो मुझे पता भी नहीं चलेगा। भाई घर ये इससे पहले तो कभी गया नहीं है, हो सकता है भाई चला गया हो। भाई जल्दी से चलते हैं घर, देखते हैं चल के घर पे। उस साइड कुत्तों की आवाज भी आ रही है भौंकने की, और 1-2 लोगों ने रास्ते में बोला भी है कि उन्होंने देखा है रोड पे जाते हुए। तो अभी मैं जल्दी से घर जा रहा हूँ, एक बार इसे देख लूँ ना, फिर तसल्ली मिल जाएगी। फिर मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।